नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम। बड़ी शुभ घड़ी है आज। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पुनः विधि विधान के साथ बड़े दिव्य प्रासाद में पुनः प्रतिष्ठित हो गए हैं और भगवान के श्री चरणों में ऐसी मंगल कामना और प्रसन्नता अभिलाष व्यक्त करते हुए ऐसी प्रार्थना करते हैं कि जगत को मर्यादित श्री रामचंद्र का जो राम राज्य है उस प्रकार की सद्बुद्धि प्रदान कर दें और पूरे भारतवर्ष में राम राज्य व्याप्त हो जाए। भगवान त्रेता युग में जो वर्णन है कि राक्षसों का संहार और जगत के उद्धार के लिए 14 वर्ष का वनवास किए, राक्षसों का संहार किए और अपने भक्तों का कल्याण किए। और कलयुग में जो नर पिशाचों के माध्यम से भगवान को 500 वर्ष का वनवास हो गया। मंदिर विकृत हुई, सब कुछ ध्वस्त हुआ, भगवान 500 वर्ष तक समझिए वनवास में रहे। और उसी के बाद भगवत कृपा से, उनकी प्रेरणा से और पुनः आज भगवान अपने अयोध्या के प्रासाद में विराजमान हुए हैं। समस्त भक्तों का कल्याण हो और हमारी भावना तो उसी क्षण को याद कर रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान 14 वर्ष का वनवास उस समय व्यतीत करके भक्तों का कल्याण करते हुए पुनः अयोध्या में प्रविष्ट हुए हैं। पूरी प्रजा उनका स्वागत कर रही है, आरती कर रही है और प्रसन्न होकर के नाच गान कर रही है। इसी भाव से हम लोग उसी स्तुति क्रम में जोड़ते हैं कि भगवान का वही स्वरूप मानो कि आज अयोध्या में पुनः राम राज्य स्थापित करने के लिए आज से विराजमान हुआ। हम कलयुगी मानुष कम से कम माने और सभी लोगों को ऐसी प्रेरणा प्राप्त हो जाए भगवत कृपा से कि राम राज्य पुनः स्थापित कर लें। ऐसा मौका बार बार नहीं प्राप्त होगा। निश्चित रूप से खास करके सनातनावलंबियों के लिए, हिंदुओं के लिए कथित अपने को सजग करें और बुद्धि में राम की मर्यादा को धारण करें, स्वयं को उत्कृष्ट बनाएं, बल पौरुष से युक्त बनाएं, सामाजिक संवेदना से युक्त हो जाएं और संयुक्त होकर के राम राज्य की कल्पना करें, निरंतर राक्षसों का संहार करें। उस युग में तो भगवान राम जी स्वयं जाके राक्षसों का संहार किए हैं, लेकिन शास्त्र और वेद की मर्यादा जो है कि इस युग में आपके ही प्रतिनिधि रूप में, आपके ही शरीर में उनकी बुद्धि, उनकी कृपा व्याप्त होकर के राक्षसों का संहार हो सकता है और धर्म की अभिवृद्धि हो सकती है। मैं सर्वप्रथम प्रार्थना करूंगा, मंदिर ट्रस्ट जो बना हुआ है भगवान राम की पूजा उपासना के साथ साथ जो वैदिक उत्थान है, कम से कम 1000 वटुओं के पढ़ने के लिए, विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए उस मंदिर व्यवस्था में गुरुकुल की स्थापना की जाए, जहाँ पर वेद का अध्ययन कराया जाए ब्राह्मणों को। और उसके बाद कम से कम इतना तो उस मंदिर में निश्चित रूप से होना चाहिए कि अयोध्या के प्रांगण में, खास करके उस धर्म प्रांगण में जो भी गौएं हैं वो अनाथ ना रहें। तब माना जाएगा कि भगवान रामचंद्र जी पुनः अयोध्या में प्रविष्ट होकर के, आसीन होकर के धर्म की मर्यादा और रामराज की स्थापना करेंगे। 1000 निराश्रित गौओं की आश्रम व्यवस्था निश्चित रूप से वहां पर उत्कृष्ट भाव से होनी चाहिए। खड़ी होकर के मरने वाली गौशाला, गौ आश्रम की बात यहाँ नहीं हो रही है कि खड़े खड़े गौशाला में गौएं मर रही हैं। ऐसी गौशाला होनी चाहिए कि जहाँ गौएं सुख से बैठ करके रभाती हुई अपने बच्चों को दूध पिलाती हुई, और जब कहते हैं कि पागुर करती है गाय तो उसकी आंखों में भगवान शिव नृत्य करते हैं, जब प्रसन्न होकर के बैठ के पागुर करती है गाय। तो ऐसी अगर गौशाला की स्थापना हो जाए और कम से कम 1000 गौओं को वहां पे आश्रय मिल जाए और 1000 ब्राह्मणों के आवासीय वैदिक शिक्षा के लिए वहां पर प्रबंध हो जाए, यही प्रार्थना उस समय जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है श्री रामचरित जी मानस के माध्यम से कि भगवान राम वनवास के बाद प्रविष्ट हो रहे हैं, माता कैकेयी के भवन में सर्वप्रथम पहुंचते हैं, जिनके निमित्त से उनको वहां पे जाना पड़ा और संसार का कल्याण किए। उनसे प्रार्थना करते हुए और पूरी प्रजा प्रसन्न है, देव सुर मनुष्य गंधर्व यक्ष किन्नर सभी प्रसन्न होकर के भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति मात्र हम लोग भी करते हैं, हमारा कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, धन वैभव सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, ऐसा सब के लिए कल्याण की भावना से जय श्री राम, जय जय श्री राधे।
तो प्रभु जानी कैकई लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुन निज भवन गमन हरि कीन्हा। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाय। सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन यति भाए। कहें बचन मृदु विप्र अनेका, जगय अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजय, अब मुनिवर विलंब नहीं कीजय। महाराज कहूँ तिलक करीजय। तब मुनि कहो सुमंत्र सन, सुनत चल्यो हर्षाय। रथ अनेक बहुबाजी गज, तुरत समारे जाय। तह तह धावन पठै पुनि, मंगल द्रव्य मंगाय। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरुनायहु आय। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झर लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवावहु जाए। सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाए। पुनि करुणा निधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। अनवाए प्रभु तीनिउ भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। पुनि निज जटा राम बिवराए, गुरु अनुशासन मांगि नहाए। करिमज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखि सत लाजे। सासुन सादर जानकी मज्जन तुरत कराय, दिव्य वसन वर भूषण अंग अंग सजे बनाय। राम बाम दिस शोभति, रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हरसी, जन्म सुफल निज जानी। सुन खगेश तेहि अवसर, ब्रह्म शिव मुनि वृंद। चढ़ विमान आए सब, सुर देखन सुख कन। प्रभु बुलोक मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा। रवि सम तेज सुबरनि न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। जनक सुता समेत रघुराई, जनक सुता समेत रघुराई। पेखि प्रहर से मुनि समुदाय, वेद मंत्र तब द्विजन उचारे। नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। सुत बिलोकि हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीन्हे, जाचक सकल अजाचक कीन्हे। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन दुंदुभि बजाई। नभ दुंदुभि बाजहि विपुल, गंधर्व किन्नर गावहीं। नाचहि अप्सरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावहीं। भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमदादि समेत ते। गहे छत्र चामर व्यजन धनु असि, चरम शक्ति विराजते। श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहहि। नव अंबुधर बरगात अंबर, पीत सुर मन मोहहि। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंग अंगनि प्रति सजे। अम्बोज नयन विशालयुर, भुज धन्य नर निरखंति जे। वासोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश। बरनहि सारद शेष श्रुति, सोरस जान महेश।
भिन्न भिन्न स्तुति करि भय सुर निज निज धाम। बंदी वेश वेद तब आए जहाँ श्री राम। लख्यहु न काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। जय सगुन निर्गुण रूपयन जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। दस कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज भल हने। अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर यग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निभरे। जिनाथ करि करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्बहे। भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष नाम नमामहे। जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरनि भक्ति न यादरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरे। विश्वास करि सब आस परिहर दास तव जे होई रहे। जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भवनाथ जो सम राम है। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी। नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक पावनि सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारिणि गमागम भने। षटकंध शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जहि आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। जे ब्रह्म अजम अद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावहि। जे कहूँ जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहि। करुणायतन प्रभु सद्गुणा कर देव यह बर मांगहि। मन बचन कर्म विकार तज तव चरण हम अनुरागहि। सबके देखत वेदन बिनती कीन उदार। अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्मयागार। बैन ते सुन शंभु तब आए जहाँ रघुवीर। विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। दस देश विनाशन देश भुजा कृत दूरी महामहि धूरि रुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। मणिमंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चाप निसंग बरम। मदमोह महाममतार जनी तम पुंज दिवाकर तेजयनी। मन जात किरात निपात किए मृगलोग कुभोग सरे नहिए। हतिनाथ अनाथ निपाहि परे विषया बन पावर भूलि परे। बहुरोग वियोग निलोग है भवदंध्रि निरादर के फलय। घव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलीन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान मदा
तिनके सम वैभव आ विपदा, एते सब सेवक होत मुदा। मुनि त्यागत जोग भरोस सदा, करि प्रेम निरंतर नेम लिए। पद पंकज सेवत शुद्ध हिये, सममानि निरादर यादरहि। सब संत सुखी विचरंत मही, मुनि मानस पंकज भृंग भजे। रघुबीर महारन धीर यजे, तव नाम जपामि नमामि हरि। तव नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागद मानयरि। गुणशील कृपा परमायतनम, गुणशील कृपा परमायतनम। प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम, रघुनंदन कंदय द्वंद्व घनम। महिपाल बिलोकत दीन जनम, महिपाल बिलोकत दीन जनम। बार बार वर मागहूँ, हरसि देहु श्रीरंग। पद सरोजयन पायनी, भगति सदा सतसंग। बरनि उमापति राम गुण, बरनि उमापति राम गुण। हरसि गए कैलास, तब प्रभु कपिनि दिवाए। सब विधि सुख प्रदवा, सियावर रामचंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों में अनंत कोटिशः बारंबार प्रणिपात शरणागत प्रणाम। भगवान सबकी मर्यादाओं की रक्षा करने वाले हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान। मर्यादाओं की हमारी रक्षा तब होती है जब भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की कृपा हो जाए। ऐसी कृपा समस्त जनमानस के ऊपर व्याप्त हो और सभी अपनी अपनी मर्यादा में रहते हुए संसार मात्र के लिए कल्याणप्रद हो जाएं। ऐसी याचना बारंबार श्री रघुवीर जी के चरणों में। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।